ये बात सुंदरवन जंगल की है जहाँ पर रानी कौवी उसके पति कालू कौवा के साथ रहती थी। मैं काम पर जा रहा हूँ, रानी रात को आऊँ तो मेरे लिए बैंगन का भरता बनाकर रखना, मुझे बहुत पसंद है। जो हुक्म कालू जी, और कुछ भी बता दे वो भी बना दूंगी। मैं तो जैसे आपकी कोई नौकरानी हूँ ना। कैसी बातें कर रही हो तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हें मेरे लिए भोजन तो बनाना ही पड़ेगा। अच्छा, ज्यादा गुस्सा ना करें, मैं बना दूंगी आपके लिए बैंगन का भरता। फिर कालू कौवा अपने खेत में काम पर चला जाता है। चलो अब लग जाओ काम पर। कालू जी की फरमाइश पर उनके लिए बैंगन का भरता बनाओ। सुंदरी कौवी भी बैंगन लेने जंगल में निकल जाती है। अरे सुंदरी कोई, क्या बात है? इतनी खामोशी और इतनी उदास क्यों बैठी हो यहाँ पर? थक गई थी बहुत, इसीलिए इस पेड़ पर आकर बैठ गई। परंतु मेरी जिंदगी में तो आराम लिखा ही नहीं। मुझे अभी घर जाकर कालू जी के लिए बैंगन का भरता बनाना है और घर की सारी सफाई भी करनी है। मुझे बस इसी में आदी हो जाऊंगी मैं। मेरा नाम तो रानी है, पर नौकरानियों से भी ज्यादा बुरी जिंदगी गुजार रही हूँ मैं। बहुत अफसोस रानी को, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो रहा है। वैसे बुलबुल, वाकई में तुम्हारे तो बहुत मजे हैं, क्योंकि तुम्हारी पति ने तो 2 शादियां की हुई हैं और तुम दोनों सौतन ने मिलकर तो घर का काम आसानी से कर लेती होगी। हाँ, मेरा नाम मोती है, मैं भला काम क्यों करूँगी? मैं तो अपने घर का सारा काम अपनी सौतन बुलबुल से करवाती हूँ। बहुत डरा कर रखा हुआ है, मैंने उसे पता है। जब से मेरे पति ने दूसरी शादी की है, मुझे तो बहुत आराम हो गया है। मैं बस सारा दिन घर में आराम करती हूँ और मेरी सौतन घर की सारी साफ सफाई कर लेती है। इतना कहकर बुलबुल वहाँ से चली जाती है। अरे वाह, इस मोती बुलबुल की तो जिंदगी कितनी अच्छी हो गई है। क्यों ना मैं भी कालू जी की दूसरी शादी करवा दूं और अपनी सौतन से घर का सारा काम करवाऊंगी। फिर तो मेरी जिंदगी भी इस बुलबुल की तरह हो जाएगी। मैं सारा दिन आराम करूंगी और अपनी सौतन से काम करवाऊंगी। आने दो कालू जी को, आज रात ही बात करती हूँ। रात हो जाती है और कालू कौवा काम से अपने घर पर आ जाता है। वाह रानी, क्या भोजन बनाया है तुमने, इतना स्वादिष्ट है कि खाने का बहुत मजा आ रहा है। कालू जी भोजन छोड़े और मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मेरी बात सुनिए। अच्छा बोलो बोलो, क्या बात है भाई, मैं सुन रहा हूँ। आप सारा दिन कितना काम करते हैं और कितनी मेहनत करते हैं, पर मैं आपका अच्छे से ख्याल नहीं रख पाती। इसीलिए मैं चाहती हूँ, क्या आप दूसरी शादी कर लो ताकि आपकी 2-2 पत्नियाँ मिलकर आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखें। ये बात सुनकर तो कालू कौवा मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वैसे रानी, मेरा तो मन नहीं है दूसरी शादी का, पर अगर तुम चाहती हो तो मैं दूसरी शादी करने के लिए राजी हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। बस ठीक है, मैं कैसे भी करके आपके लिए कोई सुंदर सी कभी ढूंढ लेती हूँ। अगली सुबह रानी कौवी अपने दोस्त सुंदरी कौवी को अपने घर पर बुलाती है। मुझे सुबह सुबह अपने घर पे क्यों बुला लिया? क्या कोई जरूरी काम है? देखो सुंदरी कौवी, में बात ज्यादा घुमा फिरा के नहीं करूंगी। मैं बस तुमसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे पति कालू जी से दूसरी शादी करना चाहेंगी? तुम्हें तो पता है कि मेरे कालू जी कितने अमीर हैं। उनका अपना बड़ा सा घर है और तो और अपना एक बड़ा सा खेत भी है। ये सुनकर सुंदरी कौवी सोच में पड़ जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा मौका है, इतना अमीर कौवा मिला है। मैं तो इससे शादी जरूर करूंगी, मुझे मंजूर है। रानी कौवी, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। हम दोनों मिलकर रहा करेंगे घर में। बेटा, एक बार घर पर तू आ जा, फिर बताऊंगी तुझे कि मिलकर कैसे रहते हैं। कालू कौवा भी सुंदरी कौवी से शादी करने के लिए बहुत ज्यादा खुश था। चलो सुंदरी, आज मैं तुम्हें इस पूरे जंगल की अच्छे से शेर कराता हूँ। कालू कौवा सुंदरी कौवी को लेकर जंगल की सैर कराने ले जाता है और तभी मीनू चिड़िया रानी कवि के पास आती है। रानी कौवी, ये मैं क्या देख रही हूँ कि तुम भला कालू कौवा की दूसरी शादी क्यों करवा रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि शादी के बाद तुम्हें कितनी मुश्किल होगी? मीनू चिड़िया, तुम्हें पता नहीं है कि रानी कभी भी बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करती। मैं तो कालू कौवा की दूसरी शादी करवा के ही रहूंगी।
ठीक है भाई रानी कौवी, मेरा काम था तुम्हें समझाना। बाकी तुम्हारी मर्जी में कह देती हूँ, तुमसे बाद में बहुत पछताओगी। इतना कहकर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। और बस कालू कौवा तो सारा सारा दिन सुंदरी कौवी के साथ जंगल में घूमता रहता था और बस भोजन के लिए अपने घर पर आता था। जल्दी जल्दी काम करो सुंदरी, अभी तुम्हें भोजन भी बनाना है। मैं कर तो रही हूँ काम, आप बस मुझ पर गुस्सा मत करें। मुझे आपसे बहुत डर लगता है। हाँ, अगर कोई भी काम गलत किया तो बहुत ज्यादा मारूंगी तुम्हें, कि तुम याद रखोगी। रानी रानी कहाँ खो गई हो तुम? मैं तुम्हें कब से आवाज ही दे रहा हूँ। हाँ हाँ, वो कालू जी, मैं तो बहुत हसीन सपना देख रही थी जो केवल जल्द पूरा होने वाला है। अब सपने बाद में देखना, अभी मुझे भोजन दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ, आकर देती हूँ भोजन। अभी मुझे बुलबुल के पास जाना है, उससे मुझे शुक्रिया कहना है। रानी कौवी बुलबुल के पास उसके घर जाती है। ये तभी रानी कभी बुलबुल के घर में देखती हैं कि मोती बुलबुल की सौतन उससे घर का सारा काम करवा रही थी। तुमने रानी कौवी से मेरे बारे में क्या कहा था? हाँ, कि मैं घर का सारा काम करती हूँ और तुमने मुझे अपना नौकर बनाकर रखा हुआ है। बताओ बताओ, यही कहा था ना तुमने उसे? मुझे माफ कर दो। नहीं, मैं तो बस रानी कौवी के सामने अपनी बड़ाई झाड़ रही थी। ये सब रानी कौवी भी बैठी सुन रही थी। हाय रे, क्या देख रही हूँ मैं? इस मोती बुलबुल ने तो मुझसे झूठ बोला था। कहीं कालू जी की शादी के बाद फिर सुंदरी कौवी भी मेरा हाल इस बुलबुल जैसा न कर दे। नहीं नहीं, मैं अभी जाकर मना कर देती हूँ सुंदरी कौवी से कि कोई शादी नहीं होगी उसकी कालू जी से। ये कहकर रानी कौवी सुंदरी कौवी के घर की तरफ जाती है। सुंदरी कौवी और उसका भाई बैठे बातें कर रहे थे। भाई, मैं आहिस्ता आहिस्ता उस कालू कौवा को अपने काबू में कर रही हूँ, और वो जो उसकी पत्नी है ना रानी, वो तो निहायत ही बेवकूफ है। उस रानी को तो मैं शादी की बात बताऊंगी कि घर का सारा काम कैसे करते हैं। अपने घर का सारा काम करवाऊंगी उसे। और भाई, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी घोंसले की भी रोजाना सफाई में उसे करवा दिया करूंगी। ये सब सुनकर तो रानी कौवी गुस्से में आंख बबूला हो जाती है। दुष्ट कौवी, मुझे बड़ा अपना नौकर बनाऊंगी। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और हाँ, कोई शादी बादी नहीं होगी। तुम्हारी कालू जी से आई बड़ी मेरे कालू जी से शादी करेगी। ये कहकर रानी कौवी सुंदरी कौवी के घर की तरफ जाती है। कहानी सुंदरवन के जंगल की है, जहाँ टोनी चिड़िया अपने पति कालू कौवा के साथ रहती थी। टोनी चिड़िया और उसका पति कालू कौवा बहुत ईमानदार थे। वो अपनी मेहनत में विश्वास करते थे। कालू कौवा के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वो फसल उगाता था और उन्हें बाजार ले जाकर बेचा करता था। सुनिए जी, घर में प्याज नहीं है। जब आप बाजार जाओगे तब 1 किलो प्याज लेते आना। ठीक है, मैं बाजार से लौटते समय 1 किलो प्याज लेते आऊंगा। कालू कौवा चला जाता है। कुछ देर खेत में काम करने के बाद बाजार चला जाता है। कालू कौवा बाजार आकर अपना ठेला लगा लेता है। कालू कौवा के ठेले के पास टुनटुनी चिड़िया आती है और बोलती है, अरे कालू भैया, क्या हाल है? सब ठीक है ना? और टोनी चिड़िया कैसी है? हाँ टुनटुनी बहन, सब ठीक है और टोनी भी अच्छी है। तुम बताओ, तुम कैसी हो? मेरा भी हाल भगवान की कृपा से बहुत अच्छा है। लेकिन टुनटुनी बहन, तुम यहाँ, तुम्हें तो सब्जी की दुकान लगाना था ना? हाँ कालू भैया, अगर मैं भी सब्जी लाती तो मुझे भी दुकान लगाना पड़ता, लेकिन मेरी प्याज खेत से ही बिक जा रही है, इसीलिए मुझे बाजार का चक्कर नहीं लगाना पड़ता है। प्याज की खेती? तुम प्याज की खेती कब से कर रही हो? पहले तो तुम भी धान गेहूं ही उगाती थी। हाँ कालू भैया, पहले मैं भी धान गेहूं ही उगाती थी, लेकिन जब से प्याज महंगी हुई है तब से मैं प्याज की खेती कर रही हूँ। लेकिन टुनटुनी बहन, प्याज की खेती में तो बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी। नहीं कालू भैया, जितनी मेहनत धान गेहूं को उगाने में लगती है उतनी ही मेहनत प्याज की खेती में भी लगती है। तो टुनटुनी बहन, तुम बताओ, तुम्हारे हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से कालू भैया,
आपको प्याज की खेती करनी चाहिए। प्याज की खेती में ज्यादा फायदा होता है और मेहनत भी कम लगती है। ठीक है टुनटुनी बहन, अगर तुम कह रही हो तो मैं अब से प्याज की खेती करूंगा। ठीक है कालू भैया, अब मैं चलती हूँ। घर में बच्चे भी अकेले हैं, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। शाम तक कालू कौवा का सारा अनाज बिक जाता है। कालू कौवा घर की तरफ जाने लगता है। कालू कौवा घर की तरफ जा ही रहा था, तभी उसको टोनी चिड़िया की बात याद आती है और वह एक दुकान से 1 किलो प्याज खरीद लेता है और घर आ जाता है। क्यों जी, आज इतनी देर क्यों हो गई? क्या बताऊं, आज बाजार में ज्यादा ग्राहकी नहीं थी, इसीलिए इतनी देर हो गई। कालू कौवा मन ही मन कुछ सोच रहा था, तभी टोनी कहती है, क्या हुआ, आप क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा था क्यों ना अब हम भी प्याज की खेती करें। हाँ ये तो ठीक है, मगर धान गेहूँ की खेती में क्या परेशानी है? अभी प्याज का डिमांड बहुत चल रहा है और प्याज बहुत महंगी भी चल रही है। और आज तुम्हारी सहेली टुनटुनी चिड़िया मुझसे मिली थी, वह भी प्याज की खेती कर रही है। उसको प्याज बाजार नहीं लाना पड़ता है, उसकी प्याज खेत से ही बिक जाती है। जब ऐसी बात है तो हमें भी प्याज की खेती करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन प्याज की खेती करने के लिए हमें ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो क्या हुआ, हम किसी दूसरे से कुछ पैसे उधार ले लेंगे। हाँ तुम सही बोल रही हो, कल हम जाकर कुछ पैसे उधार लाएंगे। सुबह सुबह कालू कौवा पैसे उधार लेने चला जाता है। कालू कौवा मीनू चिड़िया के पास आता है। अरे मीनू बहन, क्या हाल है? सब बढ़िया है ना? हाँ कालू भैया, सब बढ़िया है, तुम अपना बताओ। मेरा भी हाल ठीक है, लेकिन मीनू बहन मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। लेकिन कालू भाई, तुम्हें इस समय पैसे क्यों चाहिए? मीनू बहन, मैं इस साल सोच रहा हूँ कि प्याज की खेती करूँ, लेकिन उसके लिए मुझे ज्यादा पैसे चाहिए। इसीलिए तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मैं तुम्हारे पैसे जल्दी ही वापस कर दूंगा। तुम तो जानते ही हो कालू भैया, मैं अपना खर्च बेहद ही मुश्किल से चला रही हूँ। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। कालू कौवा उदास होकर टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है। टुनटुनी बहन, तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मैं तुम्हारी तरह प्याज की खेती करना चाहता हूँ। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा को पैसे दे देती है। कालू कौवा अपने खेत पर प्याज लगा देता है और घर आ जाता है। कुछ दिन बाद बहुत तेज बारिश होने लगती है और कालू कौवा अपने खेत में जाकर देखता है तो प्याज की फसल अच्छी हो जाती है। कालू कौवा प्याज की फसल को बेचकर अच्छा पैसा कमाने लगता है। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के पैसे लौटा देता है। उसके बाद कालू कौवा और टोनी चिड़िया खुशी खुशी अपना जीवन जीते हैं।